हमारी जो टीम होती है एनडीआरएफ की वो सेल्फ कंटेन टीम होती है जो सभी डिजास्टर्स को अटेंड कर सकती है साइमल्टेनियसली। तो इस साल हमने 105 लोकेशंस पर एनडीआरएफ को प्री पोजीशन किया है। तो बिल्डिंग जब गिरती है, धराशायी होती है, तो उसमें फिर अलग तरह की कार्रवाई होती है जिसमें टूल्स अलग से उपयोग किए जाते हैं। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए। कितनी टीमें काम कर रही है, क्योंकि पंजाब, हिमाचल और जम्मू में जिस तरीके से फ्लड की स्थिति है, ऐसे में एनडीआरएफ के कितने ऑपरेशन चल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी जी हैं। मोहसिन जी, सर, जिस तरीके से एनडीआरएफ के कितने ऑपरेशन जो है अभी काम कर रहे हैं? देखिए, जम्मू में हमारी 17 टीमें तैनात हैं और पिछले 2 दिनों में जो भारी वर्षा हुई है उस कारण कई जगहों पर इनंडेशन हुआ है, फ्लडिंग हो गई है, लोग बाधित हैं। इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है और अभी भी टीम हमारी लगी हुई हैं। इसके अलावा पंजाब में भी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो ख़ासतौर पर गुरदासपुर और अमृतसर में ये सिचुएशन बनी हुई है फ्लड की, उसमें हमारी 6 टीमें तैनात हैं। पूरे पंजाब में हमारी 17 टीमें तैनात हैं अभी। हिमाचल में एक डेडिकेटेड बटालियन हमारी है, वहाँ पर अभी फ़िलहाल स्थिति अभी सामान्य है। बारिश हालांकि हो रही है, अलर्ट मोड में लोग हैं और कुछ एरियाज़ बाधित हुआ है, तो जहाँ पर भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई वो जारी है। इसके अलावा ओवरऑल जो हमारी टीमें हैं वो अलर्ट मोड में की गई हैं कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है एडिशनल टीमों की तो उनको भी वहाँ से रवाना किया जा सकता है। बरसात में कितनी चुनौती बढ़ जाती है सर एनडीआरएफ के सामने? बिल्कुल, एक क्योंकि मानसून जो है वो इम्पैक्ट करता है पूरे भारतवर्ष में समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में, तो इसके लिए एक चुनौती रहती है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट लार्ज स्केल इवेंट होता है तो उसको हम कैसे देखें। इसके लिए जब मानसून आने से पहले हम एक समन्वय करते हैं एसडीएमए से। जो हमारे कमांडेंट्स होते हैं वो अपने एओआर में एक रणनीति तय करते हैं पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए कि क्या पहले की स्थिति रही है और क्या आईएमडी का प्रेडिक्शन है। उसके अनुसार एक तैयारी की जाती है कि कहाँ कहाँ पर टीमों को तैनात किया जा सकता है। तो इस साल हमने 105 लोकेशंस पर एनडीआरएफ को प्री पोजीशन किया है और इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट की भी कार्रवाई होती है जिसमें हम आईडीएस का और एयरफोर्स की मदद लेते हैं। सर, मॉडर्न तकनीक का कितना सहारा जो है आपकी तरफ से लिया जाता है? देखिए, मॉडर्न टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेडिक्शन। तो जाहिर सी बात है कि जो आईएमडी के प्रेडिक्शंस होते हैं और जो एक मैपिंग की जाती है, सैटेलाइट पिक्चर्स आते हैं, उससे एक अप्रिसिएशन किया जाता है कि ग्राउंड में कहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी। और इसके बाद इसके अलावा जो हमारे जो स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो भी देखते हैं कि कहाँ पर सिचुएशन है, जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया है, कहाँ पर टीमों की ज़रूरत है, तो एक आकलन किया जाता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन का भी यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजीज़ का, उसका उपयोग करके हम टीमों की तैनाती करते हैं और जहाँ पर भी इवैक्यूएशन की ज़रूरत है वो कार्रवाई की जाती है। सर, अभी तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है? और जिस तरीके से फ्लड आते हैं तो उस समय अगर कोई घटना घट जाती है, मान लिया कोई मकान गिरा, उसमें कितने लोग दबे हैं, इसको लेकर कोई मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो टीम होती है एनडीआरएफ की वो सेल्फ कंटेन टीम होती है जो सभी डिजास्टर्स को अटेंड कर सकती है साइमल्टेनियसली। इसमें जैसे जो फ्लड वाटर रेस्क्यू होता है मानसून में ख़ास तौर पर, तो फोकस एरिया तो ये रहता है, मगर फ्लड में आपको पता है कि बारिश के कारण घर भी गिर जाते हैं, तो उसमें फिर एक दूसरा एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। तो बिल्डिंग जब गिरती है, धराशायी होती है, तो उसमें फिर अलग तरह की कार्रवाई होती है जिसमें टूल्स अलग से उपयोग किए जाते हैं और हमारे पास लाइव डिटेक्टर्स भी होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है देखने के लिए कि अगर कोई घर है, मकान है या कोई क्षतिग्रस्त इलाका है तो उसके नीचे कोई अगर जो कोई जिंदा दबा हुआ है तो उसको तराशा जाए, उनको चेक किया जाए। सर, कितने लोगों की जान बचाई जा सकी है अभी तक? जम्मू में अभी तक जो हमारी 2 दिन में कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया है और ये लाइव रेस्क्यू है जहाँ पर ख़तरे के क्षेत्र में वो मौजूद थे। खतरे की आपने बात करी, एनडीआरएफ के सामने चुनौती कितनी होती है ऐसे समय में जब बाढ़ आती है काम करने में? जी बिल्कुल, देखिए जब हमारी टीम जाती है तो बाढ़ की वजह से कई रोड्स भी ब्लॉक होते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से टूट जाते हैं, वो एक बाधा आती है समय में पहुंचने के लिए। इसके अलावा जब टीमों को एयरलिफ्ट किया जाता है तो उसमें भी अगर वेदर ठीक नहीं है तो एयरलिफ्ट डिले हो जाता है, वो एक चैलेंज होता है। पावर शॉर्टेज होता है कई जगहों पर इन सब मानसून की वजह से, और कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होता है। हालांकि हमारे पास मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं जिसमें क्यूडीए है, क्विक डिप्लॉयबल एंटीना है और सैटेलाइट फ़ोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है लगातार संपर्क में रहती है। ऐसे मौसम में सर दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि पहाड़ी इलाकों से बचो या फिर?
बिल्कुल जो लोग टूरिज़्म के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहाड़ी इलाके में बिल्कुल मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है उसको देखें, क्लोजली फॉलो करें और कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें, ऐसी जगह ना जाएं जहां पर हताहत हो सकें और वो जान को ख़तरा हो। और अगर जो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो घर में रहना ही बेहतर होगा। तो बिल्कुल ये थे मोहसिन सिद्दीकी जिन्होंने बात की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।